Hello, my dear student. I am here, your science teacher, Varsha Umate ma'am from Ramabai Deshmukh Public School, and today I am going to explain the new chapter, that is air and water. We need air and water to live. We mainly use air for breathing and water for drinking. Air and water have many other uses too. Draw any two things that need air to move. डियर स्टूडेंट, आप ऐसे टू थिंग्स ड्रॉ करनी है जिसको मूव करने के लिए एयर चाहिए होती है, जैसे कि काइट है, बलून है, विंड मिल है। आप कोई भी टू थिंग्स को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यू हैव टू लिस्ट एनी 5 वेज इन विच यू यूज़ वाटर इन डे टू डे लाइफ। आप आपके डे टू डे लाइफ में कौन से 5 वेज में वाटर को यूज़ करते हो, लाइक ड्रिंकिंग, बाथिंग, washing cloth, washing utensil, like that you have to write here. Firstly, we will start with the air. The air that surround us is a mixture of several gases. जो एयर हमारे आजू बाजू में उसमें क्या होता है, सेवरल गैसेस का मिक्सचर होता है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस. Firstly, the nitrogen. Nitrogen does not support the burning. Its presence in the air keeps the process of burning under the control. Without nitrogen, even small fire will become uncontrollable. स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रोजन होता है एयर में, इसका परसेंटेज कितना होता है? 78% होता है, और ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है. ये जो नाइट्रोजन है उसकी वजह से जो बर्निंग प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल रहती है. विदाउट नाइट्रोजन इवन स्मॉल फायर विल बिकम अनकंट्रोलेबल. अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो जो फायर है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे. कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन. देन अनदर gas is the oxygen. You know that oxygen is essential for survival of all living things. Oxygen is needed for burning. ये जो ऑक्सीजन होता है वो कितने परसेंट होता है? 21% होता है. और ये ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है. ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर बर्निंग, और बर्निंग के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है. बिना ऑक्सीजन के बर्निंग नहीं होता है. Air also contains the other gases like argon is a colorless and odorless gas. It is used in making light bulb and fluorescence tube. Carbon dioxide is used by green plants to make their own food. Water vapors, ozone, hydrogen and helium are some other gases present in the air. हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अदर गैसेस भी होती है, लाइक एर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ओजोन, हाइड्रोजन एंड हीलियम. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ करते हैं. You can see here the diagrammatic representation of air. Now next is the atmosphere. What is the atmosphere? The thick layer of air that surround the earth is called the atmosphere. The atmosphere can be divided into 5 layers starting from bottom up. They are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Firstly the troposphere. Troposphere, it contains the air that we breathe. All weather changes can takes place here. जो एयर होती है जो हम ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं वो एयर कहाँ पे होती है? ट्रोपोस्फियर में होती है. और ये ट्रोपोस्फियर जो होता है हमारे अर्थ के ऊपर की एटमॉस्फेरिक लेयर होती है. देन सेकंड वन इज द स्ट्रेटोस्फियर. इट कंटेन्स द ओजोन लेयर दैट ट्रैप्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. जेट प्लेन्स फ्लाई इन दिस लेयर. ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सा लेयर होता है? स्ट्रेटोस्फियर. और ये स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? ओजोन लेयर होता है. और वो ओजोन लेयर क्या करता है? हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है. एरोप्लेन जो होते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में ही फ्लाई होते हैं. देन नेक्स्ट वन इज द मेजोस्फियर. मेटल्स एंड अदर स्टोन फ्रॉम द स्पेस बर्न अप इन दिस लेयर. मेटल्स एंड अदर जो स्टोन होते हैं जो स्पेस में मूव होते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, वो क्या होता है? मेजोस्फियर में आके बर्न हो जाते हैं एंड हमारे अर्थ तक नहीं पहुँचते हैं. देन नेक्स्ट इज द थर्मोस्फियर.
temperature may reach up to 2000 degrees Celsius in this layer. Space shuttles orbit around the earth in this layer. थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर जो है वो 2000 डिग्री तक पहुंचता है. द नेक्स्ट लेयर इज द एक्सोस्फीयर. इट कंटेन्स लीस्ट अमाउंट ऑफ एयर. एक्सोस्फीयर में लेस अमाउंट में एयर होती है और उसके बाद जो होता है एयर एग्जिस्ट नहीं होती है. एक्सोस्फीयर के बाद एयर नॉट एग्जिस्ट. देन हाउ एटमॉस्फेयर हेल्प अस. Atmosphere help us in many ways. Atmosphere contains the two vital gases, that is oxygen and carbon dioxide. Oxygen is needed by all living beings for breathing and carbon dioxide is needed by all green plants for photosynthesis. एयर में जो ऑक्सीजन होता है वो हम ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में अपना फूड बनाने में यूज़ करते हैं. द सेकेंड पॉइंट इज द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स द राइट टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द. Third point is the ozone present in the stratosphere protect us from the harmful rays, that is the ultraviolet rays of the sun. Do you know, student, the extensive uses of chlorofluorocarbons in the refrigerator and jet planes has depleted the ozone layer to great extent. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की यूज के वजह से क्या होता है, जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेट हो रही है, वो लेयर में होल आ गया है और उसकी वजह से उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ सच गैसेस टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर फ्रॉम द फर्दर डिप्लेशन. इसलिए हमको वो गैसेस का यूज जो है वो कम करना चाहिए. फोर्थ point is the atmosphere also protect us from the meteorites. These are the small rocks moving about in the space that meteorites may causes harm if they hit the surface of the earth. अगर meteorites hit को टकराते हैं तो उसकी वजह से हमें harm हो सकता है. Most of the meteorites burn up in the atmosphere before they can reach the surface of the earth. Most of the meteorites जो होते हैं वो burn होते हैं atmosphere ने बिफोर दे कैन रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ तक पहुँचने तक वो बर्न अप हो जाते हैं. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. इफ वी टेक अ बलून एंड ब्लो एयर इनटू इट वी विल फाइंड दैट इट्स साइज इंक्रीजेस. दिस शोज दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस. फॉर दैट डियर स्टूडेंट, हैव एवर hold the glass upside down over the water in a tub and observe what happens. You will observe that water does not enter the glass no matter how it is pushed to the water. However, when the glass is tilted, which means it is bent at an angle, bubbles of air escape from the glass and water fill the space inside the glass. The coming out of air bubble shows out that air occupies the space. जब हम ग्लास को तिरछा करते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं, एयर बबल्स निकलते हैं और ये एयर बबल्स में क्या होता है, एयर होती है. जैसे हम बलून फुगाते हैं तो उसमें क्या भरते हैं, एयर भरते हैं और एयर भरने के बाद वो फूल जाता है, मीन्स वो उसमें क्या होता है, बलून में एयर होता है और एयर ने पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज दैट एयर हैज़ द वेट. We do not notice the weight of the air because we are surrounded by it. हमें वेट क्यों, एयर का वेट क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हमारे आजू बाजू में क्या होता है, एयर होता है. The weight of the air applies the push on everything around us in all direction. This is called the air pressure. That is, try to understand air pressure with the help of activity. If you take a juice can with the hole on its top and try pouring the juice into the glass, we will observe that juice it either does not comes out or comes out very slowly. अगर हमने कैन को एक होल कर दिया तो क्या होगा, उसमें से एक तो जूस आएगा नहीं, अगर आता है तो वो स्लोली आएगा. Now, if we make another hole a little away from the first one and pour the juice into the glass, we will observe that the juice flows out rapidly. This shows that air enters the can from the second hole and its pressure pushes the juice out of the can.
सेकंड होल में से क्या होगा, एयर एंटर्स होंगे और उसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा और उसकी प्रेशर बढ़ने से वो जूस है वो जल्दी से कैन में से बाहर आएगा। द नेक्स्ट, if there was no air, we should not able to do certain things such as drinking through a straw or filling up fountain pens, syringe and the droppers. Now we will try to understand air pressure in a dropper. When we press the bulb of the dropper and lowers the dropper in a water, keeping the bulb pressed, we will observe that water is sucked down into the tube of the dropper. Why it is so? This is because of the air pressure when the bulb is pressed and when it is released in water, the air pushes the water back into the dropper. जब हम मेडिसिन लेते हैं तो क्या करते हैं, ड्रॉपर के बल्ब को दबाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद वो जो मेडिसिन है, लिक्विड मेडिसिन जो होता है वो ट्यूब में आ जाती है. सो वी कैन कंक्लूड दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस, air has weight and air applies pressure. Now we will discuss the next topic, that is water, in next period. So students, stay home, stay safe, stay connected. Thank you.